स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का बेसिक मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग जनरली टू मेथड का यूज़ करते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज इफ अ नंबर बी लार्ज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिड्यूस टू इस प्राइम फैक्टराइजेशन and the chances of going wrong are very high. So prime factorization is useful only for small number. ओके जैसे अगर देखा जाए कि अगर 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है हम लोगों के पास, तो अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो वो जो है टाइम बहुत ज़्यादा लेगा आपका और रॉन्ग होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए आज हम लोग डिवीजन मेथड से ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। तो मैंने कुछ स्क्वायर निकाल के रखा है। जैसे सबसे पहला है 2704। ओके, तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दो का पेयर बना लेना पड़ता है। दो का पेयर बना लेना पड़ता है। अंतिम से स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट साइड से और दो का पेयर बना लेना पड़ता है। ओके, नाउ वी लुक एट द फर्स्ट पेयर विच इज 27। देन सो 27 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन वी चूज परफेक्ट स्क्वायर लोअर देन 27। ओके, हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर चूज करेंगे जो इसके जस्ट लोअर हो, मतलब इसके जस्ट नीचे हो। तो एक ही है 25 है जो 5 का स्क्वायर है। ओके, देन हम लोग जो है क्या करेंगे, 5 से ही इसको जो है डिवाइड देंगे। ओके, इसको 5 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और जो है इन दोनों को जब घटाएंगे तो 204। ओके, एंड जो ये 5 इसको एक बार और रिपीट करके हम लोगों को दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना पड़ता है। 5 5 और 10 हो जाता है। अब हम लोगों के पास बिल्कुल बेसिक मेथड एक और फिर से इसको देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है। ओके, जैसे सबसे पहले ये नंबर था 2704, तो हम लोग जो है राइट साइड से दो का पेयर बना लिए सबसे पहले। उसके बाद हम लोग जो है जस्ट इससे लोअर कोई परफेक्ट स्क्वायर देखें तो इससे जस्ट लोअर एक 25 ही है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, जो इससे बहुत ज़्यादा ही कम है। इसके जस्ट लोअर मतलब जस्ट भी देखना है। तो एक ही है 5, इसलिए तो क्या किए 5 का स्क्वायर किए हम लोग 25। अब दोनों को जब हम लोग घटाए तो 204 आया। जस्ट इसको जो है रिपीट करके यहाँ पे क्या करना है, ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों के पास यहाँ पे जो है दो बॉक्स बना लेना है ऐसे करके स्टार्टिंग में। अब ऐसा करना है कि यहाँ पे जिस नंबर को हम लोग लिखेंगे उसी नंबर को हम लोगों को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ओके, और दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो इतना हम लोगों को आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखें तो हम लोगों को जाहिर सा बात है यहाँ भी सेम नंबर लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, रूल है। तो अगर हम लोग 101 1 जा करेंगे तो 101 आएगा। तो ये जो है नहीं हो सकता ऐसे, इसलिए कि यहाँ पे 204 है। देन हम लोगों को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2। देन यहाँ पे 204 जो है यहाँ पे पूरा कट जा रहा है। तो हम लोग देखें कि 2 बार में जो है यहाँ पे ये पूरा कट गया है। और इसको अगर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कैसे ये सही या गलत है, तो इन दोनों को हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 104 आता है, जो जस्ट इसका हाफ होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है एक और नंबर मैंने लिख के रखा था, जैसे है 4489। ओके, 448 और 9। इसके बाद हम लोग 6 डिजिट का भी देखते हैं, 5 डिजिट का भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग को जो इसमें रूल अप्लाई किए 2 2 का पेयर बना लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 44 के जस्ट लोअर एक परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो 7 का अगर देखा जाए तो 49 जो इससे ज़्यादा होता है, इससे कम 6 का ही होता है। 6 6 या 36 होता है। ओके, 6 6 या 36 दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो 4 और 4 8 हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, तो 8 8 9 जस्ट यहाँ पे जैसे फॉलो किए थे 6 है तो 6 एक बार और लेके दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 12। अब यहाँ पे दो बॉक्स हम लोग बना लेते हैं कि अगर कोई सा भी नंबर अगर हमको यहाँ लिखेंगे तो सेम नंबर हम लोगों को यहाँ भी लिखना पड़ेगा और दोनों को इंटू करके आना चाहिए 8 8 9। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 अगर लास्ट डिजिट को देखें अगर यहाँ पे तो 9 है। ओके, तो हम लोग कौन सा दो नंबर को इंटू करके मल्टीप्लाई करके 9 ला सकते हैं, तो या तो 3 है, 3 3 या 9 ला सकते हैं, या तो 7 7 या 49 लास्ट में 9 आ सकता है। पर अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं 123 अगर हम लोग यहाँ पे लिख दिए, नीचे भी 3 लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या 8 8 9 तो नहीं आएगा, बहुत कम ही आएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन से 7 7 को लिखते हैं। ओके, देन 7 7 अगर हम लोग लिखें 127 इंटू 7, देन 7 7 जो 49 का 9 हाथ में 4 रह गया, 7 2 जो 14 और 4 18 का 8 हाथ में 1 रह गया, 7 7 और 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 8 8 9 जो है पूरा पूरा हम लोगों का कट जा रहा है। दैट मीन्स ये जो है 67 का स्क्वायर था। ओके, और दोनों का अगर जब हम ऐड करते हैं 7 7 14 का 4 हाथ में 1 रह गया, 2 और 1 3 और 1 जस्ट इसका हाफ हो जाता है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग एक थोड़ा बड़ा डिजिट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 12100। अगर ऐसा कभी आ गया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले वही रूल आप लोग अप्लाई करेंगे, लास्ट से 2 का पेयर बना लेंगे और लास्ट में जो एक रह गया इसको सिंगल पीस, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला का बात करते हैं, 1। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 के नीचे कम, तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1, या तो सेम रहना चाहिए या तो इसके नीचे एक रहना चाहिए, तो सेम लेते हैं हम लोग। तो 1 का स्क्वायर 1 लिए, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, सिंपल। अब बस वही, जब वहाँ पे हम लोग 5 जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2। ओके। अब हम लोग जो यहाँ पे नंबर है 2 का जो पेयर है एक सिंगल, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 21। अब हम जैसे पहले बताए थे 2 बॉक्स यहाँ पे बना लेना है, जो सेम डिजिट इसमें दोनों को हम लोगों को फिलअप करना है। तो सिंपल यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, सीधा यहाँ भी 1 लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 जा 21 ही आएगा। ओके मैन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम लोग लिख दिए 1, लास्ट में 2 जीरो हम लोगों का बच जाता है। तो हम लोग जानते हैं अगर कि स्क्वायर रूट में अगर 2 जीरो है, तो इसका जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में अगर 2 डिजिट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो स्क्वायर से बाहर आया तो हम लोग 2 डिजिट को लिख लेते हैं, तो 1 डिजिट का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है 110 का स्क्वायर। देन हम लोग एक और बड़ा डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 38416। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई करना है, 2 का पेयर बना लेंगे लास्ट से, देन 2 2 और 1 1। अब जो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सो 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वी चूज परफेक्ट स्क्वायर लोअर देन 3। तो 1 एक 1 ही है जो परफेक्ट स्क्वायर जो है इसका, इससे जस्ट कम होगा, तो 1 1 जब 1, और दोनों को जब हम लोग घटाते हैं तो आता है आपका 2। ओके, सेम रूल, अगर यहाँ पे 1 है तो एक और 1 लिख के दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड कर देना होता है। और ये जो नंबर आपका 2 पेयर में लिखा हुआ है उसको भी सिंपल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे एक दिमाग लगाने का जरूरत पड़ता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 29 भी लिख दे, अगर यहाँ भी 9 लिख दे, यहाँ भी 9 लिख दे, फिर भी इससे थोड़ा कम ही आएगा। 30 तो लिख नहीं सकते, इसलिए कि 2 तो फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हम लोगों के पास बचता है कि यहाँ पे भी 9 हम लोग लिख दे और यहाँ पे भी हम लोग 9 लिख दे, थोड़ा सा इससे कम आएगा। ओके, जैसे डिवाइड हम लोग देते हैं, तो अगर हम लोग देखें 29 गुना 9 अगर करें तो आपका आ जाता है 2 6, इधर 1 आ जाएगा, 261 आ जाएगा। ओके, देन 261 जो है आपका बच गया। अब जो है सिंपल घटाते हैं, तो 4 में से 1 आपका गया तो बच गया आपका 3, 8 में से 6 गया तो 2, और ये जो दोनों आप लास्ट बच गया है सिंपल, इसको यहाँ पे धर देते हैं। ओके, अब जो है ये दोनों को हम लोगों को जोड़ देना पड़ेगा, तो 29 और 9 क्या हो जाएगा, तो 29 और 9 आपका कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। ओके, अब बस वही सेम रूल, 2 बॉक्स बनाते जाना है जब तक कंप्लीट ना हो, पर इस बार तो हो ही जाएगा। तो 38, और यहाँ पे क्या डिजिट लिखना है जो इतना आ जाए, तो हम लोग जो है यूनिट डिजिट को इसका पहले देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो कौन सा ऐसा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करे कि क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम लोग देखते हैं 6 6 जा 36 होता है। ओके, अगर यहाँ भी 6 लिख दे, यहाँ भी 6 लिख दे, तो लास्ट में जो भी हम लोग को गुना करके आएगा वो 6 ही होगा, शायद इसका मिलता जुलता हो। तो 36 गुना 6 अगर हम लोग करें तो 6 6 जा 36 का 6 हाथ में 3 रह जाता है, 8 6 जा 48 होता है, और 351 का 1 हाथ में 5, और 6 3 जा 18, और यहाँ पे 2316, जो यहाँ पे आपका आ गया 2316। ओके, देन इसका मतलब ये कि यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए तो, और एक बार यहाँ पे क्या 6 से मल्टीप्लाई किए, तो दैट मीन्स ये जो है आपका 196 का स्क्वायर था। ओके, 38416, अंडरस्टैंड। देन मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, जो भी स्टूडेंट या कोई भी इसको देख रहे होंगे वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगर अच्छा लगा हो मेरा मेहनत तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।